गुड़गांव में बारिश हुई नहीं कि सड़कें तालाब बन जाती है और फिर जाम का लंबा सिलसिला। मिलेनियम सिटी में हर बार की यही कहानी है। ना तो निगम, जीएमडीए और न ही यातायात पुलिस ही कुछ करने को तैयार दिखती है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद फिर से वही कहानी दोहराई गई। लंबा जाम, तालाब बने रोड और बेहाल जनता। हम भी अपने ऑफिस से निकले बारिश में गुड़गांव का हाल देखने। जो तस्वीरें हमने कैमरे में कैद की वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्या ये है मिलेनियम सिटी गुड़गांव, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सोसाइटी, करोड़ों के घर और सड़कों की हालत हम आपको आगे की रिपोर्ट में दिखाएंगे। मिलेनियम गुड़गांव सिटी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्योंकि तस्वीरों में आप देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जिस तरह से ये ट्रैफिक जाम लगता हुआ दिख रहा है, बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अभी 2 मिनट हुए हैं बारिश को शुरू हुए और सड़कें जाम होना शुरू हो गई है। गुड़गांव का ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत ही सालों से चल रहा है। हर साल चुनावों में सरकारों से कहा जाता है कि इस तरह के जाम को लगाने के लिए जल्द से जल्द जो सुझाव है वो भी दिए जाते हैं और उनसे सोल्यूशन मांगे भी जाते हैं और वादे भी किए जाते हैं सरकारों की तरफ से। लेकिन हर मानसून में किस तरह से जनता को परेशान होना पड़ता है ये आप विजुअल में देख रहे हैं। किस तरीके से सड़कों पर अब लंबा जाम लग गया है। गुड़गांव जिसकी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है, हर शहर से कनेक्ट होता है गुड़गांव, यानी कि दिल्ली से, फरीदाबाद से। यहाँ पर बता दें कि करोड़ों में लोग यहाँ पर काम करने आते हैं गुड़गांव में। और अब पूरे दिन की मेहनत के बाद जब वक्त आया है घर लौटने का, तो अब सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होगा। 8 से 9 घंटे की शिफ्ट के बाद अब अपने घर पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा, अब ये तो हम आपको आगे की रिपोर्ट में दिखाते जाएंगे। किस तरह से रोड पूरी तरह से पैक होने लग गया है, मतलब कि अब ये जो जाम है अब ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर सड़कों के हाल बहुत ज़्यादा बेहाल हो गए हैं। थोड़ी सी आगे हम बढ़ चुके हैं। किस तरह से अभी ये पानी जो आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे में आपके शूज़, आपके स्लीपर, आपके फ्लोटर्स जो भी हैं वो गंदे होंगे। इसी के साथ बता दें कि अब हमने भी ये एक रास्ता लिया है। दरअसल बता दें कि ये रास्ता एक गली से होकर गुजर रहा है, क्योंकि सड़कें जाम पड़ी है। ऐसे में बता दें कि हर किसी को शाम और रात के वक्त जो है जल्दी होती है अपने घर पहुंचने की। और जिस तरह से सुबह से बादल बरस रहे थे, कुछ लोग अपने ऑफिस से जल्दी निकले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जाम में हम भी फंसे हैं, वो भी फंसे हैं, और आज सबको लेट होगा क्योंकि हम लोग गुड़गांव से अपने घर वापस आ रहे हैं। तो ये ट्रैफिक तो हमें मिलना एक लाजमी सी बात है। किस तरह से ये पानी भरा हुआ है ये यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये पानी अब ज़्यादा हो गया है। ये पानी अब पैदल और जो भी कोई विकल्प है उन सबको परेशान करने वाला है। ये पानी सबसे ज़्यादा इन ऑटो वालों को परेशान करेगा, क्योंकि ऐसे में जो ये ऑटो होते हैं ये बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। पहली बात ये कि ऑटो वालों की बारिश में बड़ी चांदी होती है, क्योंकि वो पानी को देखकर बहुत ज़्यादा जो है चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं। लेकिन उसके बाद पानी में उनका ऑटो बंद हो जाता है और उसके बाद ऑटो में बैठी सवारी और ऑटो का ड्राइवर मिलकर धक्का लगा के इस ऑटो की नैया पार लगाते हैं। अब हम रोड पर आ गए हैं। गली बहुत ही मुश्किल से पार की, क्योंकि उस गली में हर कोई घुस गया था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी बता दें कि खिचपिच मच गई थी। गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। ये बारिश फिर से शुरू हो गई है। इंद्रदेव कुछ ज़्यादा खुश लग रहे हैं, या फिर इंद्रदेव चाहते हैं कि आज गुड़गांव को एक्सपोज कर ही दिया जाए, इसलिए इतना बरस रहे हैं। ये यहाँ पर सरकार को ये हाल देखने चाहिए। विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में, लगातार प्रत्याशी बड़े से बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई प्रत्याशी रोड पर क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं कोई आगे आकर, कोई निगम या कोई जीएमडी क्यों नहीं आकर यहाँ पर सलूशन निकालेगा? क्योंकि इस वक्त जो उनके कार्यालय है वहाँ भी पानी भर चुका है, बुरे हाल हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग आए थे गुड़गांव का हाल देखने, लेकिन अब हमारे मन में भी एक बात आने लगी थी यहाँ तक पहुँच के कि शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा टास्क शुरू होगा। पानी जो है वो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है और कुछ ही वक्त बाद ये जो टायर्स दिख रहे हैं गाड़ियों के या जो ऑटो के, ये भी पानी में पूरी तरह से डूबने वाले हैं। बारिश को होते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। गुड़गांव में अब सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई हैं। ये पैदल और गाड़ी वाले हर किसी के लिए अब बड़ा टास्क बनता जा रहा है।
बादल भी छाते जा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो पूरा मौसम इस वक्त बन गया है, ये कहीं ना कहीं सबको डरा रहा है कि आज घर पर कैसे पहुंचा जाए। लेकिन हमारी सरकारों को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने आलीशान बंगलों में बैठे हैं और इस मौसम में वो कभी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने काम नहीं कराया और अपनी ही गलती की वजह से वो बुरे जाम में फंसेंगे। तो ऐसे में वो तो निकलेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों को जो आम जनता है, हमें तो निकलना पड़ेगा, अपने काम धंधों पर जाना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम गुड़गांव में हैं तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ये सामने वाली गाड़ी आप देख रहे हैं, पानी किस तरह से उछाले मार रहा है, किस तरीके से यहाँ पानी ही पानी हो गया है। यहाँ पे एक बड़ी बात हो रही है कि जिनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, जिन्हें पैदल निकलना है, ये बहुत बड़ा टास्क उनके लिए है। यहाँ से बच्चों का गुजरना बहुत मुश्किल होगा। ये सच में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मिलेनियम सिटी नाम है इसका, गुड़गांव का। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर एक एक फ्लैट 10 करोड़ के हैं। जब फ्लैट को बेचने की बात होती है तो कनेक्टिविटी बताई जाती है, सीवेज के बारे में बताया जाता है, ड्रेनेज बताया जाता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन अब उन्हीं से पूछा जाए कि ये जो सामने से बहती हुई एक नदी जा रही है, इस नदी का क्या नाम है? क्योंकि गुड़गांव वाले जो डीलर्स हैं, गुड़गांव की जो सरकार है, मुझे लगता है कि उन्हें इस नदी का एक नाम बना ही देना चाहिए, जो हर बारिश के आने पर ही सामने दिखेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो आपको सड़कों पर गड्ढे दिखेंगे जो इस वक्त पानी से कवर हो चुके हैं। लेकिन ये पानी सच में डरा रहा है, क्योंकि अगर हमें यहाँ गाड़ी बंद हो जाए तो स्टार्ट करनी भी मुश्किल होगी और उसके बाद धक्का मारकर इसे ले जाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये पानी भी गंदा है। इस पानी में उतरने से कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं बॉडी पे। तो काफ़ी बड़ा टास्क है ये। गुड़गांव वाले रोज़ इस टास्क को पूरा करते हैं जब से बारिश शुरू हुई है। अभी भी कई दिन जो है मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश रहेगी, 2 से 3 दिन अभी भी रहेगी और इसी तरह से बरसेंगे। और इसी तरह से जो ये बारिश है, ये सरकारों के जो विकास है उन्हें धो डालेगी, उनके पोल खोल डालेगी कि ये विकास हुआ है गुड़गांव में। वैसे विधानसभा से ठीक पहले ये तस्वीरें जो हम अब इस वक्त दिखा रहे हैं अपनी जनता को, अपनी ऑडियंस को, कहीं ना कहीं अब मज़ा आ सकता है राजनीति में, क्योंकि इस विकास में जो फ्रस्ट्रेट हैं लोग, जो 5 अक्टूबर को वोट डालने जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इस पानी को देखते हुए ही अपने प्रत्याशी को चुनने वाले हैं। तो सरकारों से भी यही कहना है कि आप जितना पैसा खर्च रही हैं अपनी प्रचार में, आप कुछ तो इन सड़कों के लिए भी कर सकते थे। और काफ़ी यहाँ पर बता दें कि पानी बढ़ता ही जा रहा है। हमने आपको पीछे से वीडियो दिखाई थी जहाँ पर थोड़ा पानी था कि पैदल चलने वालों को दिक्कत होगी, लेकिन अब हम ऐसे रोड पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर गाड़ी चलने वाले और पैदल, देखिए आप, इनकी स्कूटी भी खराब हो गई है। मतलब किस तरीके से यहाँ पर पूरा मामला जो है बिगड़ता ही जा रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है आज घर पहुँचना। खैर बता दें कि हम भी गुड़गांव से डेली ही अपने घर जाते हैं, तो ये रोज़ की बात है, लेकिन जनता को दिखाना बेहद ज़रूरी है। जनता इसे देखे, गौर से देखे और इसे पहचाने कि ये है उनका मिलेनियम गुड़गांव सिटी। बहुत बड़ा नाम है इस शहर का, लेकिन दर्शन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि दर्शन करने के लिए इस पानी को क्रॉस करना पड़ेगा और आप इस पानी को क्रॉस करने से पहले ही इस मिलेनियम सिटी का दर्शन करने का मन जो बना है उसे ख़त्म कर देंगे। एक बात जो यहाँ पर काफ़ी सीरियसली लग रही है कि अगर इन सड़कों पर कोई ऐसे गड्ढे होंगे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि पानी पानी हो रखा है चारों तरफ पे। अब आप आगे वाली गाड़ी को ही देखकर चला सकेंगे, लेकिन अगर आगे वाली गाड़ी में जो भी है उनकी भी जान उतनी ही मैटर करती है। तो काफ़ी बता दें कि यहाँ पर एक डेंजरस सा माहौल बन जाता है बारिश आ जाने पर। गुड़गांव सच में डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। डेवलपमेंट ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने पर नहीं होगी। ये देखिए किस तरीके से ऑटो वाले भैया परेशान हो गए। इन्होंने चार्ज तो बहुत ज़्यादा किया होगा, लेकिन अब सवारी को छोड़ेंगे कहाँ, क्योंकि इनका तो ऑटो बंद हो चुका है। तो पानी के हाल हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश इतनी नहीं थी जितना पानी आप कह सकते हैं कि गुड़गांव में इस वक्त सड़कों पर तैरता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए बाइक से लाइव फाउंटेन बन रहे हैं। पानी का लेवल आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं कि गुड़गांव में इस वक्त क्या हाल बने हुए हैं। दिखाए हमने हाल आपको बारिश में मिलेनियम सिटी गुड़गांव के। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके शहर में बारिश के बाद क्या हालात बने हुए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।